हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल बीपीएससी का लास्ट डेट था फॉर्म भरने का और कल काफ़ी सर्वर बिजी था, जिसके वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन पूरा नहीं कर पाए और जो सीरियस अभ्यर्थी थे वो भी कई ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश या तो उनका सर्टिफिकेट पहले से नहीं बना था या कोई और कारण से वो कल ही फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे और वो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो काफ़ी परेशान है छात्र। कमेंट भी उनका आ रहा है कि सर क्या डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, यहाँ पे जो बीपीएससी के सचिव महोदय हैं उन्होंने क्या कहा है और अब तक का बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड का आ रहा है, यानी कि डेट बढ़ने के चांसेस क्या है, ये सारे अपडेट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और साथ ही साथ ईडिट की बात करें तो ईडिट को लेकर के भी काफ़ी छात्र परेशान थे, क्योंकि देखिएगा कि एडिट को लेकर के केवल ओटीआर में एडिट का ऑप्शन दिया गया था। इवन अभी भी फॉर्म में एडिट आप नहीं कर पा रहे थे, जबकि ज़्यादा गलती आपके फॉर्म में ही होती है। तो ऐसे में लास्ट समय में छात्रों ने वेट किया कि इसमें एडिट होगा या नहीं होगा। लास्ट में उनको फिर वैसे ही फॉर्म भरना पड़ा। तो वो भी परेशान है कि आखिर एडिट का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सारी अपडेट को यहाँ पे हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, यहाँ पे चेयरमैन सर ने, जो सचिव महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे अभी बात करें तो फॉर्म जो है आपका वो 5 लाख प्लस, लगभग ये 5,20,000 के आसपास फॉर्म गिरे हैं। हालांकि एक्यूरेट डाटा आपका जब बीपीएससी बताएगा तो वही से पता चलेगा, लेकिन एक अनुमानित डाटा जो है वो है कि 5,20,000 25,000 के आसपास आवेदन आए हैं आपके। तो जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, बीपीएससी ने भी अनुमान लगाया था कि 7 से 8 लाख तक फॉर्म आ सकते हैं, तो वैसा देखने को नहीं मिला है। ये 5,20,000 के आसपास आवेदन आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं और वो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, वो परेशान है कि क्या डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, अब तक जो चेयरमैन सर ने कहा है उसको तो हम लोग देखेंगे ही। पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं बीपीएससी का। तो देखिए, बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि फॉर्म डेट ख़त्म होने के बाद भी बीपीएससी ने मौका दिया है। और उसके लिए देखिए क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं, यानी कि जो आपका डबल पेमेंट होता है वो करना होता है। जैसे कि 600 रुपये यहाँ पे पेमेंट है, तो वो क्या होता है कि आपको 1,200 रुपये पेमेंट कर दिया जाता है। वो 5 दिन 10 दिन के लिए आपको डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। और वैसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है कि जो आवेदन से चूक गए हैं, ओटीआर कर लिए हैं, उनको ये मौका दिया जाता है। यानी कि ओटीआर का तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है इसमें ओटीआर का। तो अब तक का जो बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आपको पेमेंट फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है। लेकिन कल डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब तक कोई ऐसा नोटिस नहीं है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि सचिव महोदय ने इस पर क्या कहा है। लेकिन संभावना ये है कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें बीपीएससी का, तो चांसेस ये बन रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के साथ ही फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। अब देखिए, ईडिट को लेकर के बात करें तो देखिए, एडिट को लेकर बात करें तो अभी तक आपको केवल ओटीआर में एडिट का ऑप्शन मिला था, लेकिन फॉर्म में अभी भी आप एडिट नहीं कर पा रहे थे। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से 69th में ओटीआर किए थे, लेकिन अभी वो वर्तमान में किसी न किसी जॉब में है। तो वैसे अभ्यर्थियों को भी काफ़ी परेशानी हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या, जैसे उसमें पूछा था है कि क्या आप बिहार सरकार के नियमित कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे पहले से उनका तो नो है चूँकि, और बाद में वो जॉब में चले गए हैं किसी न किसी, तो वहाँ पे जो यस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा था कि सर्वर कभी काम कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, और वो अपडेट भी नहीं हो पा रहा था। सीधा वहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन था। तो लास्ट में वो भी क्या किए कि अंतिम में उनको सबमिट करना ही पड़ा, क्योंकि लास्ट डेट था। तो वो भी इंतजार में है कि आखिर एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं। तो देखिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। बात करें तो 90% चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि हमेशा एडिट का ऑप्शन दिया गया है और मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको आज से कल तक में नोटिस जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए, एडिट के लिए तो परेशान नहीं होना है। बाकी फॉर्म के लिए आइए हम लोग पूरे आज की न्यूज़ को भी देख लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि देखिएगा, कल तो रिक्ति भी बढ़ाई गई है बीपीएससी में। 17वीं में रिक्तियों की कुल संख्या 2,035 हुई। सहकारिता विभाग में लेवल 9 के 4 पद ऐड किए गए हैं इसमें। अब देखिए, बीपीएससी का सर्वर डाउन, कई अभ्यर्थी नहीं कर सके आवेदन। 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन के अंतिम दिन सोमवार को बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया। इसमें हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए। आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार रात्रि 12 बजे समाप्त हो गई। अब चूंकि बीपी अभ्यर्थियों का मांग है बीपीएससी के द्वारा कि तिथि को बढ़ाया जाए, तो इस पर देखिए, आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अब तक आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई है।
यानी इनका कहना है कि अब तक तिथि नहीं बढ़ाई जाए, यानी आगे हो सकता है कि बढ़ाया जाए, मे भी पॉसिबिलिटी बन रही है। और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यही चांसेस है कि आपका एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर के, यानी 600 की जगह पे 1200 पेमेंट करा करके आपसे आवेदन लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग राहत रखेंगे, आज से कल तक में ये नोटिस आ जाएगा आपको। और एडिट का तो मैक्सिमम चांस है कि आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फॉर्म में अभी तक एडिट का ऑप्शन नहीं मिला था, तो इसलिए भी यहाँ पे फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो 13 दिसंबर को अभी वही डेट है आपका एग्ज़ाम का, और 13 दिसंबर को लेकर के आप लोग टारगेट रखेंगे। और कल ट्विटर कैंपेन भी किया था कि नॉमिनेशन इसमें लागू नहीं किया जाए, तो आगे इस पर क्या अपडेट होती है वो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो काफ़ी अफसोस की बात है, लेकिन वेट कीजिए, आज से कल तक में हो सकता है कुछ ना कुछ आयोग सोचे इस पर, क्योंकि देखिए आयोग के पास काफ़ी ईमेल्स गए हैं कि हमने फॉर्म नहीं भर पाया है सर्वर डाउन होने की वजह से। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसमें आयोग की भी गलती है, क्योंकि और भी कंपटीशन की जो फॉर्म भराई जाती है, अलग अलग एसएससी का हो गया, जैसे सेंट्रल एसएससी रेलवे का हो गया, तो उसमें अंतिम दिन भी फॉर्म भरते हैं तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि एक तरफा आयोग को दोष देना सही बात नहीं है, कुछ अभ्यर्थियों की गलती है कि वो लोग लास्ट में ट्राई किए, लेकिन आखिर वो जेन्युइन अभ्यर्थी है तो उनको तो मौका मिलना चाहिए ना, चाहे गलती आयोग की तरफ से हो या अभ्यर्थियों की तरफ से हो। तो उम्मीद है कि आयोग भी इस पे विचार करेगी और ज़रूर डेट आपको देगी फॉर्म भरने के लिए। हालांकि हो सकता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे लिया जाए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आयोग के पास भी पहुंचे और आयोग को इस पर विचार करना हो, ताकि वो यहाँ पे अभ्यर्थियों के हित में थोड़ा सा डेट और एक्सटेंड कर दे एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर के। अन्य कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।